हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सर्विंग फर्स्ट। आप लोगों को पता ही होगा सर्विंग फर्स्ट चलता है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। और थर्सडे को हमारा सब्जेक्ट चलता है सर्विंग फर्स्ट। आज की क्लास में कुछ नया है। नया क्या? पढ़ाना तो वही है जो हम रोज पढ़ाते हैं, बट आज मैं पीडीएफ के रूप में लाया हूँ। आज मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा आपको। तो अब आप लोगों को कमेंट करनी है कि सर जैसे मैंने आज पढ़ाया है ये पीडीएफ के रूप में पढ़ाता रहूं, या फिर मैं जैसे पिछली बार पढ़ाता हुआ आया था लिख कर ही पढ़ाऊं। ये आप लोग कमेंट कर देना। क्योंकि क्या होता था कि ये सर्वे है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, थ्योरी ज़्यादा है। अब थ्योरी में जब मैं लिखता हूँ तो मैं क्या कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, आप लोगों का भी और मेरा भी। अब मैंने पीडीएफ बना ली, थोड़ी देर में बनाई, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर भी आप लोगों को पढ़ाना है तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बता देना कैसे पढ़ाना है आप लोगों को। जैसे नोट्स थे, नोट्स की पीडीएफ मैंने बना ली है। आज कौन सा सर्विस सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है मेरा? कलर लेते हैं इस पर रेड। समझ में बेस्ट आएगा मैं आपको गारंटी देता हूँ, समझ में आपके बहुत अच्छी तरह आएगा। बस समझ लेना, आप लोग देख लेना। आज की क्लास अच्छी लगती है तो ठीक है, अन्यथा बता देना, लिख कर ही पढ़ाओ। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हमने समाप्त कर दिया था, जरीब सर्वेक्षण इसका नाम है। और देखो सारी चीज़ें हैं इसमें, कम से कम 15 नंबर तक का ये हमारा चैप्टर आता है। ये साइड में आपको सब लिखा हुआ दिख रहा है, 15 नंबर का आता है, जिससे हम जरीब को इंग्लिश में कहते हैं चेन सर्विंग। अभी चेन सर्विंग होती क्या है? जब हमें कोई भी अपना भू क्षेत्र यानी भूमि का जो क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण जरीब से करेंगे, यानी चेन से करेंगे, और एक रेखिक माप यानी कि लीनियर माप ही लेता है ये, उसे हम जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। इंग्लिश वाले भी चिंता ना करें, मैं इंग्लिश के वर्ड लिखता रहूंगा। जरीब माप यानी कि लीनियर मेजरमेंट। ठीक। अगर हम अपने किसी भी क्षेत्र में जरीब के द्वारा यानी चेन के द्वारा अपनी लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं जरीब सर्वेक्षण। अब इसमें कुछ फालतू चीजें होती है। फालतू क्या कहते हैं इसको? जब जरीब सर्वेक्षण में सर्वे रेखा यानी जो सर्वे लाइन हमारी होती है इनकी लंबाई ही नापते हैं। देखो लीनियर मेजरमेंट आप लोगों को पता ही होगा, लीनियर मेजरमेंट में ओनली एक मेजरमेंट ही ली जाती है, एक लंबाई ली जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं लिखी। बट जब आप बीटीयू में जब पेपर दोगे, किसी भी बोर्ड से हो, अगर सर्वे है आप पेपर दोगे तो आप कॉपी में वहाँ इतनी चीज़ें लिखनी होती हैं। उनके मध्य कोई कोणीय मापन नहीं किया जाता। लीनियर मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट में कोई हम कोणीय माप नहीं करते, आप लोगों को पता है। अच्छे सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रस्तावित भू क्षेत्र को आपस में सटी है ये आपस में सटी हुई अनेक त्रिभुजों में बांट लिया जाता है। ये क्या कह रहा है कि जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो आपस में जितना भी हमारा भू क्षेत्र होगा, भूमि का क्षेत्र होगा, हम उसे त्रिभुजों में बांट लेंगे। क्यों बांटेंगे ये भी तो रीजन होना चाहिए। त्रिभुज की सबसे सरल ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति जो होती है वो त्रिभुज की सबसे सरल होती है, इसलिए हम इसको त्रिभुजों में बांट लेंगे, जिसका अंकन 3 भुजाओं की नाप द्वारा आसानी से कर सकते हैं। 3 भुजाएं होती हैं और कोणीय मापने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम कोणीय माप मापेंगे नहीं। तो जब हम इसमें कोण बना लेंगे यानी कि त्रिकोण बनाएंगे तो हम इस चेन सर्वे को जरीब त्रिकोणीयन भी कहते हैं, क्योंकि इस सर्वे को हम त्रिभुज की सहायता से करेंगे। त्रिभुज यानी त्रिकोण बन जाएंगे, 3 कोणों वाला, तो हम इसे कहेंगे फिर जरीब त्रिकोणीय, चेन ट्रायंगुलेशन। अब हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे सभी माप रेखिक होती हैं, यानी कि जितनी भी माप हम मापेंगे सारी की सारी मापें हमारी लीनियर होंगी और क्षैतिज समतल पर लिए जाते हैं। क्षैतिज समतल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम जितनी भी मापें सारी की सारी माप अपनी लेंगे। पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाए। ये मैंने बता दिया त्रिभुजों में बांटेंगे और क्यों बांटेंगे ये सब बता दिया मैंने। जहां तक संभव हो त्रिभुज सुआकारी यानी बेल शेप्ड ट्रायंगल हो हमारे,
अब बेल शेप ट्राइंगल कैसे, अगर आपके ट्राइंगल का जो एंगल है वो 30 से लेके 120 डिग्री के बीच में है, तो हम ऐसे ट्राइंगल को शेप बेल शेप यानी शू आकारीय त्रिभुज कहते हैं। तो जहां तक संभव होगा हम शू आकारीय त्रिभुज लेंगे अपने। तीसरा पॉइंट कहता है त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाएं कि क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण बिंदु उनकी पहुंच में आ जाएं। हम जहां भी अपना सर्वे कर रहे हैं, चयन सर्वे करेंगे, उसे हम त्रिभुजों में बांट लेंगे और त्रिभुज की भुजा हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे देखो एक त्रिभुज बनाना है मुझे, तो 3 भुजा लूंगा मैं। इन तीनों भुजाओं को त्रिभुज की इस तरीके से लूंगा मैं कि जितने भी मेरे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट उस एरिया में जितने भी होंगे, वो सभी के सभी त्रिभुज के अंदर आ जाए या इसके आसपास आ जाए। चौथा पॉइंट, जहां तक संभव हो खसके समकोणक, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, पैरेलल यानी परपेंडिकुलर डाले जाएं। समकोणक खसके क्या होते हैं ये आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ याद रखो आप कि जो खसके होंगे उनको हम 90 डिग्री डालेंगे और जरीब रेखा से कोई बिंदु एक जरीब अथवा फीता लंबाई से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि जहां तक हमारा संभव हो खसके तो समकोण डालना है, 90 डिग्री डालना है, लेकिन जो भी हम दूरी मापेंगे, मान के चलो ये मेरा एक ए बिंदु था और ये बी बिंदु था, अगर मुझे इन दोनों की दूरी मापनी है तो इनकी दूरी या तो एक जरीब होनी चाहिए, एक जरीब का मतलब एक चैन होना चाहिए, या फिर एक फीता के बराबर होना चाहिए। फीता आपका 30 मीटर का भी हो सकता है, 50 मीटर का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, ये सब हम आगे आगे बात करेंगे। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब एक जरीब होगा आपकी जो एक जरीब होगी तो एक बार हम माप लेंगे हम, अगर ये 1.5 जरीब होगी तो बार बार हमको उठानी पड़ेगी, तो आसानी होगी बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब जब हम चैन सर्वे करेंगे तो कुछ उपकरण भी होते हैं उसके, ऐसा तो है नहीं कि हम चले फील्ड में और चैन सर्वे कर दिया, उपकरण होंगे ना उसके। तो इक्विपमेंट एंड रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वे, तो धरती नापने तथा जरीब सर्वेक्षण के लिए निम्न उपकरण, उपस्कर लिख रखा उपकरण, अच्छा उपकरणों को उपस्कर भी कहते हैं हम, उपकरण प्रयोग किए जाते हैं कैसे, कौन कौन से, अब इनके बारे में बात करेंगे। पहले तुम देखेंगे चैन क्या होती है, फिर टेप के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेंजिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद एरो क्या होते हैं, वुडन पैक क्या होते हैं, प्लम बॉब क्या होते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर और फील्ड बुक, ये सभी के सभी आपके चैन सर्वे में यूज होते हैं। किसमें, चैन सर्वे में आपके सभी यूज होते हैं। अब पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इनका यूज करते हैं, और दूसरी बात मैं इनके एक तो जो मेरे नोट्स में वो फोटो लाया हूँ और मैं गूगल से ही फोटो लाया हूँ। तो मैं देखो अभी आगे दिखा रहा हूँ, मैं चाहता फोटो क्यों निकालता गूगल वगैरह से, इतनी मेहनत क्यों करता, क्योंकि मेरा टारगेट है आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए, और ये टारगेट ही पूरा मुझे करना है। मेरा वो टारगेट नहीं है बस पढ़ा दिया खत्म कहानी। मैंने पहले भी कहा था जैसे पेड मैच में पढ़ाता हूँ ना बिल्कुल खुल के, मैं ऐसे आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ बस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जरीब होती क्या है। जरीब का मतलब है चैन। जरीब एक 4 mm मोटी, कितनी मोटी होती है, 4 mm मोटी जस्तीकृत मृदु इस्पात की तार की, जस्तीकृत मैग्नीज स्टील होता है, ये तार की कड़ियों से बनाई जाती है। एक माइल्ड स्टील होती है, उसका डाय तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा पूरा। कड़ी के सिरे पर घुंडी बनाकर तथा 3 छोटे छल्लों द्वारा कड़ियों को आपस की लंबाई की दिशा में जोड़कर वांछित लंबाई की जरीब बनाई जा सकती है। यहां तक इसका कहने का मतलब ये है, यहां तक मतलब है इसका कि जो जरीब होती है, चैन होती है आपकी, वो 4 mm मोटी होती है और जस्तीकृत मृदु इस्पात की वो बनी होती है। उसमें क्या होता है कि एक घुंडी बनी होती है, घुंडी में दिखाऊंगा किससे कहते हैं आगे पूरा, जो हैंडल साथ साथ लिख लीजिए, घुंडी का मतलब है हैंडल। एक हैंडल होता है और उसी हैंडल में 3 छोटे छल्ले होते हैं, 3 छोटे छल्लों के द्वारा कड़ी आपस में जोड़ दी जाती है और जितना हमारा मन करे 20 मीटर 30 मीटर की हम कड़ी बना लेते हैं, यानी कि जरीब बना लेते हैं। और आपकी जरीब होती है वो 20 मीटर और 30 मीटर की ही होती है बस। आगे पढ़ते हैं। जरीब के दोनों सिरों पर फिरकी जोड़ द्वारा एक एक पीतल का हत्था यानी हैंडल लगा रहता है।
इसको पकड़ने के लिए एक इस टाइप का हैंडल होता है, मैं भी अब पूरी दिखाऊंगा आपको कैसे होती है, जिसमें हम अपना हाथ डाल के, अपना हाथ का जो पंजा होता है उसे डाल के खींच सकते हैं। फिर कहता है जरीब की निर्दिष्ट यानी कि शुद्ध लंबाई जरीब को पूर्णतः फैलाने पर उसके हत्थों के बाहरी फलकों तक ली जाती है, अर्थात हत्थे की मोटाई जरीब मोटाई में शामिल होती है। ये कह रहा है कि आपका जो हैंडल था ये वाला, हम जब 20 मीटर की जरीब लेंगे या 30 मीटर की लेंगे तो ये वाला जो हैंडल है बाहर तक की एरिया भी हम इसमें मापते हैं। और देखो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा कि मन किया और मैं आपको बता दिया, ये आप देखो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, कोने पर देखो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था जरीब क्या है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखोगे उसमें, तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना जरीब के बारे में। फिर जरीब की एक डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को, जैसा है बिल्कुल, या तो नोट्स ले, ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए या फिर नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। आगे कहता है जरीब के मध्य कड़ियों की दूरी पढ़ने के लिए उचित अंतराल पर पीतल की टिक्की यानी टैग लगे होते हैं, ये दिखाऊंगा मैं, 5 मीटर पे लगे होते हैं टैग हमारे। जरीब का मुख्य प्रकार मीटरी जरीब यानी मैट्रिक चेन होता है हमारा। जो हमारी मीटरी जरीब होती है वो इसमें 1 मीटर में 5 कड़ी होती है, यानी कड़ी का मतलब है लिंक। 1 मीटर में 5 लिंक होती हैं और ये 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में उपलब्ध होती है आपको। अब जरीब देखते हैं, इस तरीके की आपकी जरीब होती है। ये आपका हैंडल है और जो मैंने बताया था फिरकी जोड़ होता है आपको जो लगा हुआ है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि हम सुए की सहायता से खींचते थे, यहाँ अभी दिखाऊंगा कि सुआ भी क्या होता है, यहाँ लगा देते हैं। एक कड़ी जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक कड़ी मानते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। और ये आपका गोल छल्ला है, ये अंडाकार छल्ला है और 4 mm का ये तार है। और यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखो अगर मुझे इस जरीब की लंबाई मापनी है तो मैं लंबाई लूंगा यहाँ से लंबाई लेने का मतलब है कि यहाँ से लंबाई लूंगा और जो दूसरा वाला हैंडल है वहां तक मैं लंबाई मापूंगा इसकी। तो यहाँ से लंबाई मापेंगे, ये हमारा किसका है, पीतल का बना होता है। ये एक जो मैंने आपको टिल्ली 5 मीटर पे जो बताई थी कि 5 मीटर पे लगी होती है, ये वाला निशान है। अगर एक है तो 5 मीटर है, अगर ये 2 निशान बन रहे थे 10 मीटर हो गई। इस तरीके से इसमें निशान होते हैं। जब आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल करोगे ना, तो जैसे मैंने बताया ना, इस सारी चीजों को देखना आपके दिमाग में एक बार में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। अगला जरीब के बाद में मैंने बताया था फीते के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में कहते हैं टेप। टेप क्या होती है, सामान्य दूरी तथा खसकों को नापने के लिए फीता अधिक सुविधाजनक रहता है। क्यों, अब फीता तो होता छोटा सा, कहीं भी नाप लो। क्या अपने खेत पे कहीं फील्ड नापने के लिए इतनी बड़ी जरीब को लेके जाओगे क्या, इस चैन को लेके जाओगे क्या अपने साथ में, इसे लेके घूमोगे क्या इसके मापने के लिए। तो हम टेप यूज करते हैं। टेप से भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मापते हैं जो हम चैन से माप रहे थे, बट यह जरीब की तुलना में हल्की होती है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। टेप हल्की होती है। फीते भी कई टाइप के होते हैं, ये अधिक परिशुद्ध भी होते हैं और ये काफी पदार्थों के बनाए जाते हैं, यानी कि फीता अनेक पदार्थों से बनाया जाता है। यह इस्पात के गोल खोल में लिपटा रहता है, आपने देखा होगा एक कवर होता है गोल, हमारा उसमें फीता लिपटा रहता है। फीते के सिरे पर एक छल्ला लगाया जाता है, ये भी आपने देखा होगा, जिसमें उंगली डालकर फीते को खोला जाता है। फीते को लपेटने के लिए खोल के मध्य में एक चक्री होती है। आ जाओ कैसी होती है, ये रहा हमारा पकड़ने के लिए इसको, ये चक्री है गोल गोल और ये से कहते हैं हम फीता यानी कि टेप। आगे चलो, कुछ टाइप होते हैं हमारे, जैसे सूती फीता होता है, मेटालिक होता है, इस्पात होता है और इनवार। ये मोस्ट करेक्ट लिख दो, इससे मोस्ट करेक्ट होता है ये फीता मेरा जो है। तो कुछ सर्वेक्षण कार्य में सामान्यतः मेटालिक फीते का उपयोग करते हैं। जो हम सर्वे अपना काम करेंगे तो उसमें मेटालिक टेप का हम यूज करेंगे। यह 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर में उपयोग होता है, इतनी लंबाई में उपलब्ध होता है। इस पर 2 चीजें होती हैं, 2 मीटर और सेंटीमीटर इस पे लिखे होते हैं। ठीक, फीते के सिरे पर लगे छल्ले की लंबाई भी प्रथम मीटर दूरी में शामिल होती है, यानी कि अगर हम 1 मीटर नापेंगे तो हम यहां से लेंगे, यहां से
ठीक, यहाँ से पूरा 1 मीटर मापा जाएगा। आप लोगों ने कहीं मापा भी होगा तो आपने देखा भी होगा। मेटालिक फीता लिनन जो धागे होते हैं उनके साथ धातु की बहुत महीन तार बुनकर, तार की जो मोटाई होती है 10 से 15 mm ही होती है। ये 10 से 15 mm की चौड़ी पट्टी बनाई जाती है और धातु की तारें डालने से फीता मजबूत हो जाता है। इतना था बस। फिर आता तीर, सुआ जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एरो। जरीब द्वारा जमीन पर मापी गई दूरी निशानदेही तथा गणना करने के लिए सुआ इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहा है कि अगर आपने मान के चलो 15-20 जरीब मापना था, 15-20 100-150 मीटर मापना था, आपको क्या करना था, 100-150 मीटर मापना था। अब फीता आपका 30 मीटर का, एक बार में तो माप नहीं सकते आप, तो क्या करोगे, एक बार 30 मीटर मापने के बाद में फिर दूसरी बार जाओगे 60 मीटर हो जाएगा। अब ये निशान कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सुआ गाड़ देते हैं, वो जो इस टाइप का होता है, ये रहा, ये एक है, कहीं आप सोच रहे हो अलग अलग है, ये इस टाइप का सुआ गाड़ देते हैं हम, और वहां से हमारा निशान लगा रहता है कि यहाँ पे हमारा एक 30 मीटर हो गया, दूसरा सुआ यहाँ गाड़ दिया, तो 30 मीटर की दूरी हमको अंदाजा रहता है। वही चीज इसमें लिख रही है, वही चीज। जरीब फैलाकर तथा खींचकर उसके सिरों पर सुआ गाड़ दिया जाता है, देख लो जो मैंने बताया था आप लोगों को। और जरीब आगे बढ़ा ली जाती है। सुए को जरीब पिन भी कहते हैं। सुए को क्या कहते हैं, जरीब पिन भी कहते हैं। सुए की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। सुए का एक सिरा नुकीला होता है, दूसरे सिरे पर 5 सेंटीमीटर व्यास की घुंडी होती है, गोल गोल भी होती है। और सुई को सीधे धरती में गाड़ना चाहिए। देखो ये रही पेना, ये 40 सेंटीमीटर लंबा है और ये घुंडी है 5 सेंटीमीटर व्यास की, जो मैंने गूगल से आपके लिए यहाँ भी लगा रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर आती है हमारी रेंजिंग रॉड। एक रेंजिंग रॉड भी तो होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चल रहा है 10th सर्वे में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो रेंजिंग रॉड को हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण हमें करना हो तो स्टेशनों की दूर पहचान करने के लिए तथा भूमि पर सर्वेक्षण रेखा डालने और इसकी सिताई की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कहीं हमको सर्वे करना है और हमारा जो पॉइंट है बहुत दूर दूर है, तो अगर मैं वहां पे अपना एरो गाड़ दूंगा तो वो तो मुझे खुद नहीं मिलेगा, झाड़ी लगी हुई है, झाड़ियों में खुद दब जाएगा, 50 सेंटीमीटर का तो कल है। तो मैं वहां क्या करता हूँ, आरक्षण रेंजिंग रॉड यूज करता हूँ, ये 2 से 3 मीटर तक होती है लंबी, तो मुझे सीधी दिख जाती है कि मेरा पॉइंट वहां पर है। वही चीज इसमें लिखी हुई है, 30 mm व्यास की होती है, ये आप लोग पढ़ लेना। 2 या 3 मीटर लंबी होती है और इसमें कलर होते हैं जो 20 सेंटीमीटर के होते हैं। ये रहा, ये इस तरह कभी कभी हम झंडी भी लगाते थे ताकि हमको दूर से दिख जाए। और इसमें क्या होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। इसमें 2 कलर होते हैं, रेड और वाइट, कहीं कहीं हमारा ब्लैक भी दिख जाता है। इसमें 2 ही होंगे, या तो ब्लैक वाइट होगा या फिर ब्लैक रेड होगा। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, 20-20 सेंटीमीटर की पट्टी होती है हमारी, ये हमारी रेंजिंग रॉड है। फिर आता है वुडन पैक। ये भी हमारा स्टेशन की जो पहचान है उसी के लिए करते हैं। देखो क्षेत्र में स्टेशन की पहचान के लिए बिंदु पर लकड़ी की खूंटी गाड़ दी जाती है। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। जैसे मैंने ये वाला बताया था ना आपको, सुआ, सुआ का उपयोग क्या था, स्टेशन की पहचान करने के लिए। वही काम मेरा खूंटी का, खूंटी इस तरह से होती है, ये लकड़ी की होती है, इस तरीके से बनाई जाती है, नीचे से नुकीली कर देते हैं ताकि हमारी गड़ जाए आराम से। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, साहुल प्लम बॉब। हम अगर कहीं भी अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमको वो क्या कहते हैं उसको सेंटरिंग करनी हो, बिल्कुल सेंटर में अपना कोई भी प्लेन टेबल सर्वे करें या फिर आप कंपास करें, कोई भी सर्वे करें, तो हमको एक सेंटरिंग चाहिए ना उसकी। तो यह धातु का शंकुनुमा पिंड होता है जिसे शीर्ष में एक मजबूत धागा बंधा होता है। साहुल को जब धागा पकड़कर लटकाया जाता है तो इसका निचला नुकीला सिरा ठीक ऊर्ध्वाधर रेखा दर्शाता है। आरेखन दंड को ठीक ऊर्ध्वाधर खड़ा करने में साहुल द्वारा जांच की जाती है। ये रहा, इसे कहते हैं प्लम बॉब। ये आप लोगों ने गांव में मिस्त्रियों पर भी देखे होंगे। और ये है आपकी ओपन क्रॉस स्टाफ। इसे हम 90 डिग्री एंगल लेने के लिए यूज करते हैं। ये आपके 3 होती हैं, इनको मैं कल पढ़ाऊंगा। यहाँ से आगे हमारी क्लास कल चलेगी। अब आप लोगों को कमेंट करना है क्लास कैसी लगी सबसे पहले, और शेयर कर देना। दूसरी कमेंट ये करनी है कि सर
इस PDF के द्वारा ही पढ़ाऊँ या फिर लिख कर पढ़ाऊँ? जैसे आज पढ़ाया ऐसे ही पढ़ाता रहूँ या फिर जैसे पढ़ा रहा था ऐसे पढ़ाऊँ? ये कमेंट कर देना मुझे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सभी को बता रखा मैंने टेलीग्राम ग्रुप A1 स्टडी है।